दिस नेक बैंड इज़ गुड फॉर नथिंग, यानी कि ये नेक बैंड किसी काम का नहीं. सो आई कॉम्प्रोमाइज विथ हर फॉर योर सेक. यस, इफ़ आई हैड माई ब्रदर्स और इफ़ आई हैड माई वे. क्या तुम मुझे मक्खन लगा रही हो? आर यू बटरिंग मी अप? जैसे कि उसे मारकर तो दिखाओ या फिर उसे मारकर तो दिखाओ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन इंग्लिश वी कैन से दैट. सो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो एंड दिस शॉर्ट वीडियो, एंड दिस इज मासूम हियर. सो नाउ इन दिस वीडियो वी गोना लर्न फ्यू सेंटेंसेस जो कि हम डेली बेसिस यूज करते हैं हिंदी लैंग्वेज में, बट हमें नहीं पता कि उसको हम इंग्लिश में कैसे बोले. सो दैट इज़ हाउ आई वांट टू शूट दिस वीडियो, एंड आई वांट टेल यू दैट how to say that kind of sentences in English. So without wasting the time, let's get start. So the first sentence is जैसे कि उसे छू कर दिखाओ या फिर उसे मार कर दिखाओ. How to say it in English? जैसे कि उसे मार कर तो दिखाओ या फिर उसे मार कर तो दिखाओ, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन इंग्लिश वी कैन से दैट show me to beat him, show me to beat him or to beat her. So here the phrase we use show me. Okay, show me. One more example, वहाँ जाकर तो दिखाओ. So in English we can say that show me to go there. So if you want to learn more interesting phrase like this, what we use in our daily basis, then please do subscribe this channel, like this video, comment on this video, share this video. So one more interesting phrase is if I had my druthers. इफ़ आई हैड माई ब्रदर्स और इफ़ आई हैड माई वे, जिसका हिंदी अनुवाद होता है अगर मेरा बस चलता, अगर मेरा बस चलता. जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कभी कभी, अगर मेरा बस चलता तो मैं एक रॉयल रॉयस लेता. जैसे कि इफ़ आई हैड माई ब्रदर्स तो मैं दुनिया घूमता. हम यूज़ करते हैं ना डेली बेसिस, जैसे कि अगर मेरा बस चलता तो मैं दुनिया घूमता. उसी को हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि इफ़ आई हैड माई ब्रदर्स आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. Here one thing is important that if I had my brothers, इसके बाद हम प्रोनाउन लगाएंगे, उसके बाद हम would का यूज़ करेंगे. जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने बोला कि if I had my brothers I would travel the world. So again I am humbly requesting you to please do subscribe this channel, like this video, comment on this video and share this video. So one more sentence is like मैं तुम्हारे खातिर उससे समझौता किया, तुम्हारे खातिर. So here the English sentence will be like I compromised with her for your sake. For your sake, yes. Here we used तुम्हारे खातिर, इसके इंग्लिश हम क्या यूज़ किए? For your sake. ये एक फ्रेज है. ओके. Now the next phrase is good for nothing, यानी कि किसी काम का नहीं. In Hindi sentence sometimes we use किसी काम का नहीं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये मोबाइल किसी काम का नहीं. सो दिस फोन इज़ गुड फॉर नथिंग. सो हेयर वी यूज़ गुड फॉर नथिंग टू एक्सप्रेस किसी काम का नहीं. वन मोर एग्जाम्पल हेयर लाइक दिस नेक बैंड इज़ गुड फॉर नथिंग, यानी कि ये नेक बैंड किसी काम का नहीं. सो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं. So without wasting time, let's go to the next step. So please do subscribe this channel, like this video, comment on this video. So my next sentence is what was the need. Okay. Now जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत था. फॉर एग्जाम्पल वहाँ जाने की क्या ज़रूरत था, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे what was the need to go there. What was the need to go there. So इस फ्रेज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे? What was the need plus to plus verb base form, I mean verb first form, then plus object. One more example, उसे मारने की क्या ज़रूरत था, उसे मारने की क्या ज़रूरत थी. What was the need to beat him. So here one more interesting phrase is butter up. Example, क्या तुम मुझे मक्खन लगा रही हो? Are you buttering me up? So यहाँ पे butter up का जो मीनिंग निकलता है वहाँ होता है मक्खन लगाना. क्या तुम मुझे मक्खन लगा रही हो? Are you buttering me up? So if you find this video at least a little helpful, then please do subscribe this channel, like this video, comment on this video, share this video. Meet you soon on my next video. Thanks for watching. Jai Hind.